चैनल मसल शार्क। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो होगा पुअर डाइजेशन के बारे में। मतलब मेरे को ये होता था पहले और काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम लोग का डाइजेशन जो है, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग वर्कआउट भी करते हैं, खाना भी अच्छे से खाते हैं, लेकिन वो खाना जो है हम लोग की बॉडी को लग नहीं रहा, तो उसको कहते हैं पुअर डाइजेशन। जैसे कि आप लोग खाना बहुत खा रहे हैं और दिन में 3-3 4-4 बार वॉशरूम जा रहे हैं, बिना वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इसीलिए आप लोग 3-3 4 बार दिन में जो वो प्रोसेस है डाइजेशन का वो कंप्लीट नहीं हो रहा, आप लोग वॉशरूम जा रहे हैं, खाना निकाल रहे हैं, तो उसकी वजह से आप लोग के खाना नहीं लग रहा। और दूसरी बात आ जाती है कब्जे की। इंडिया में कब्जी बहुत फेमस है आज के टाइम में कि आप लोग खाना तो खाते हैं और लेकिन 2-2 3-3 दिन तक वॉशरूम जाते हैं, वो खाना को निकालते नहीं, वो कब्जी की भी बात करेंगे। ये जो है टॉपिक जो है पुअर डाइजेशन के अंदर आते हैं, तो इसी टॉपिक को जो है कवर करेंगे। ज़्यादा साइंस के अंदर नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से समझा दूंगा कि क्या क्या गड़बड़ आप लोग कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपको लोग का जो है पुअर डाइजेशन आज के टाइम में हो रहा है। तो चलो इस टॉपिक को आप शुरू करें। तो उस पे आप लोग को सबसे पहले समझा दूं कि आपका डाइजेशन प्रोसेस जो है सही में होना क्या चाहिए। सच में सबसे पहले आप लोग को ये गलती लगती है कि आप लोग का जो है स्टमक में ही डाइजेशन होता है, आप लोग जो खाना खाते हैं वो स्टमक में ही जाके डाइजेस्ट होता है और कहीं पे भी शुरू नहीं होता। तो ये आप लोग की सबसे पहला मिथ है, आप लोग को ये गलती लगती है। सबसे पहली बात यह है कि आपका डाइजेशन जो है माउथ से ही शुरू हो जाता है। जब आप चबाते हैं खाने को तो वहीं से ही डाइजेस्ट होता है। जब आप लोग खाना मुंह में डालते हैं, वहाँ पे दांतों से चबाते हैं, आप लोग की टंग जो है वो हेल्प करती है उसको मिक्स करने में, और आप लोग के मुंह में जो है सलाइवा आता है, और सलाइवा के अंदर क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो हेल्प करते हैं इस फूड को ब्रेक डाउन करने में और डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आप लोग का फूड जो है नीचे आता है, मतलब फूड पाइप से आता है नीचे और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके डाइजेस्ट होना शुरू होता है। वहाँ पे ब्रेक डाउन होगा और डाइजेस्ट होगा, और आपकी बॉडी जो है मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें से ऑब्जर्व कर लेगी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, और उस न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है, वो डालती है ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर। आपके ब्लड स्ट्रीम्स में वो न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे जाएंगे और सारे मसल्स को जो है वो न्यूट्रिएंट्स जितने भी मिले वो सारे के सारे बढ़ जाते हैं। वहीं आप लोग जितना भी फूड जो बचता है उसमें से जितना भी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाती, वो सारे के सारे फूड को क्या करती है, वो सारे के सारे फूड को लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भेजती है, और वहाँ से होते हुए वो डाइजेस्ट होते हुए वो चले जाते हैं आप लोग के एनस से बाहर। तो ये होता है आप लोग का सही प्रोसेस जो कि होना चाहिए, डाइजेशन सही होगा तभी। अब आपको लोग की गलती क्या होती है? सबसे पहली गलती होती है आप लोग की, जब आप लोग मुंह में खाना डालते हैं, जब खाना आप लोग खाते हैं तो उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, 5 मिनट में 7 मिनट में, बहुत लोग होते हैं कि जल्दी से जल्दी खाना खाने की जल्दी खाना खा लेते हैं और ख़त्म कर लेते हैं 5-7 मिनट में, जबकि वो बहुत गलत है। आप लोग को क्या है, मुंह के अंदर खाना जब डालेंगे तो उसको आप लोगों ने सुना होगा, एक बात बुजुर्ग लोगों ने बोली होगी कि 30-32 बार खाने को चबाना चाहिए। तो वहाँ पे ये बात लागू होती है कि आप लोग को 32 बार वो खाने को चबाना चाहिए, क्योंकि आप लोग के जब आप लोग चबा रहे होते हैं तो वो मिक्स हो रहा होता है आपके मुंह में जो सलाइवा आता है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उस फूड को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं वही। उसके बाद आप लोग की सबसे पहली गलती ये होती है। उसके बाद वो फूड नीचे आता है फूड पाइप से और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब यहाँ पे बात क्या होती है, यहाँ पे आपकी गलती आ जाती है बैक्टीरिया इनबैलेंस की। अब बैक्टीरिया इनबैलेंस की बात करूँ तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। तो बैक्टीरिया जो हम लोग की बॉडी के अंदर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है गुड बैक्टीरिया और एक होता है बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया जो है हेल्प करता है आप लोग के फूड को डाइजेस्ट करने में, मतलब कि ऐसे फूड जिस स्टार्ची फूड हो गए, शुगर हो गई, शुगरी फूड, और हो गया फाइबर्स, आप लोग जो भी ऐसे फूड्स खाते हैं तो ये गुड बैक्टीरिया उन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, हम लोग का ये गुड बैक्टीरिया जो है डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग ऐसे फूड्स खा रहे हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स नहीं होते उसके अंदर, लेकिन कैलोरीज बहुत होती हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग पिज्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पेप्सी पियेंगे, ये फूड्स के अंदर हाई कैलोरीज तो हैं, लेकिन ये जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं है इसके अंदर। आप लोग फूड्स खा रहे हैं और उसके साथ साथ आप लोग कहते हैं अल्कोहल पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जिसकी वजह से आप लोग का गुड बैक्टीरिया जो है डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। जब आप लोग का ये गुड बैक्टीरिया जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आप लोग की बॉडी जो है फूड को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, और बिना डाइजेस्ट किए ही न्यूट्रिएंट्स निकाले ही आप लोग के लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी और एनस से खाना बाहर आ जाएगा बिना डाइजेस्ट अच्छे से हुए। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, अपने डाइट के अंदर जो है गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा। ऐसे फूड्स खाइए जिसके अंदर गुड बैक्टीरिया हो। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि दही खानी चाहिए। दही जो है नाश्ते में खाइए, 1 कटोरी दही आप लोग नाश्ते में खाइए, जिसकी वजह से आपका जो है गुड बैक्टीरिया जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो अपनी डाइट में उसको ऐड कीजिए। अब बात करते हैं
अगले पॉइंट की, जो कि है एंजाइम्स की। अगर आप लोग को एंजाइम नहीं पता तो एंजाइम जो है ब्रेक डाउन करता है, हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में फूड को। जैसे कि आप लोग ने कार्ब्स फूड खाया, 3 टाइप के आप लोग के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। जब आप कार्ब्स खाते हैं तो उसको ग्लूकोज के अंदर आपकी बॉडी जो है मतलब आपके एंजाइम्स जो है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। वहीं आप लोगों ने प्रोटीन खाया तो उसको अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वहीं आपने फैट्स खाए तो फैट्स जो है फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो एंजाइम्स का ये काम होता है कि वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड को। तभी जब आपने फूड मुंह से खाया तो वहाँ पे एंजाइम्स जो हैं वो फूड को ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं, उस हिसाब से वो फूड जाता है नीचे। तो एंजाइम्स का ये काम है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम लोग ऐसे ऐसे फूड्स खा रहे हैं जो कि एंजाइम्स जो है एंजाइम्स उसके अंदर है नहीं, बिल्कुल एंजाइम्स कम फूड ऐसे ऐसे खा रहे हैं जिसके अंदर एंजाइम्स है नहीं। हमारी बॉडी के अंदर जो है एंजाइम्स की कमी हो जाती है। जब एंजाइम्स की कमी हो जाएगी तो हम लोग की बॉडी जो है फूड को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। इस प्रोसेस को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करें तो आपके ने जब खाना शुरू किया, आप लोग की पहली गलती होती है कि अच्छे से चबाते नहीं। जब अच्छे से चबाया नहीं तो सलाइवा के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाए, मतलब ब्रेक डाउन नहीं कर पाए इस फूड को। वो बिना ब्रेक डाउन हुए फूड नीचे चला गया। उसके बाद आप लोग की बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है पेनक्रियास, उसके अंदर भी आपका जो है एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जब आपका फूड उसके अंदर गया पेनक्रियास के अंदर तो उसके ऊपर भी स्ट्रेस पड़ता है। उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है क्योंकि उसके अंदर एंजाइम्स तो लिमिटेड है। आपका फूड तो बिना डाइजेस्ट हुए मतलब अच्छे से ब्रेक डाउन हुए नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद पेनक्रियास पे स्ट्रेस पड़ता है कि वो भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उस पर भी लिमिटेड है आपके एंजाइम्स। वहाँ से भी बिना ब्रेक डाउन हुए गया फूड अच्छे से, मतलब वहाँ से भी न्यूट्रिएंट्स आप लोग की बॉडी ने ऑब्जर्व नहीं किए, वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया फूड और वहाँ से बाहर आ गया, एनस से बाहर आ गया आपका फूड। तो आप लोग की बॉडी के अंदर एंजाइम्स की कमी की वजह से आप लोग का न्यूट्रिएंट्स जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाई बॉडी जितना आपने फूड खाया। तो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ यही है कि आप लोग को ऐसे फूड ऐड करने पड़ेंगे अपने डाइट प्लान के अंदर जो कि एंजाइम रिच फूड हो। अब वो फूड की लिस्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और साइड में भी एक लिस्ट आ रही होगी, तो वहाँ से आप लोग अपनी डाइट के अंदर जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे फूड खाइए जैसे कि पाइनएप्पल, अपनी बॉडी जो है डाइट के अंदर आप लोग पपाया ऐड कीजिए। आप लोग एंजाइम्स रिच फूड्स जो है लिस्ट जो है चेक कर सकते हैं। वो फूड्स अपने जो कुछ लोग होते हैं कि मैं ये फ्रूट नहीं खाता, मैं ये चीज़ें नहीं खाता, तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं लिस्ट डाल दूंगा। उसके बाद बात करें कि आप लोग कुछ गड़बड़ करते हैं। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि खाने के साथ साथ पानी नहीं पीना होता, तो ये भी बात सही है कि खाने से पहले पानी पी लीजिए, आधा घंटा 15 मिनट पहले पानी पी लीजिए, लेकिन खाने के साथ साथ ना पिए। क्योंकि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है होते हैं। जब आप पानी पीते हैं तो जो है बिना डाइजेस्ट हुए ही मतलब जो एंजाइम्स जो है वो पानी के साथ नीचे उतर जाते हैं, तो ये भी गलत है। तो आप लोग को जो है पानी जो है 1 घंटे बाद मतलब 45 मिनट से 1 घंटे बाद पानी पीजिए खाना खाने के, तो वो सही रहता है। और एक और भी पॉइंट है, वो है कि आप लोग को ये भी सुना होगा कि पेरेंट्स बोलते हैं कि खाना खाते ही जो है नहाना नहीं होता, क्योंकि हम लोग की बॉडी जो है जब खाना खाते हैं तो बॉडी जो है गर्म हुई भी होती है। हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर जो है सेट करके बैठी होती है, गर्म हुई भी होती है। तो उस टाइम पर अगर आप लोग बाहर से ठंडा पानी डालेंगे तो आप लोग की बॉडी को इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए क्योंकि उसका टेम्परेचर हिल जाएगा, तो इसीलिए खाना खाने के 1-1.5 घंटा बाद नहाइए, या अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो खाना खाने से पहले नहा लो तो वो भी सही रहेगा। तो ये भी कोशिश कीजिए अपने शेड्यूल में थोड़ा चेंजेस करने की। ये हो गई कि आप लोग जब आप लोग को दिन में 3-3 4-4 बार वॉशरूम जा रहे हो तो ये गड़बड़ है। वहीं बात करें कि कब्जी की, कब्जी मतलब आप लोग खाना तो खा रहे हैं लेकिन 2-2 3-3 दिन तक वॉशरूम नहीं जा रहे। जो आपकी साइकिल है 24 आवर्स की जो साइकिल होती है डाइजेशन की, वो जो है प्रोसेस रुक रहा है। मतलब खाना तो आप खा रहे हैं लेकिन वो जो है फूड जो है नीचे नहीं उतर पा रहा। वो नीचे क्यों नहीं उतर पा रहा? क्योंकि आप लोग के डाइट के अंदर जो है फाइबर्स की कमी है। अब फाइबर्स जो है वो होते हैं इनसॉल्युबल फाइबर और सॉल्युबल फाइबर। जब आप लोग की डाइट में इनसॉल्युबल फाइबर की कमी हो जाती है, उसकी वजह से जो है आपकी जो खाने की स्पीड होनी चाहिए उतरने की खाने की, वो नहीं उतर पाती, जिसकी वजह से आप लोग को पाइल्स जो है बीमारी आजकल बहुत कॉमन हो गई है, बहुत लोगों को हो जाती है पाइल्स की। वो बीमारी इसीलिए होती है क्योंकि खाना नीचे नहीं आ पा रहा, जितना उसको लिक्विडिटी होनी चाहिए वो फ्रीनेस नहीं है खाने की, तो उसकी वजह से आप लोग को पाइल्स हो जाता है। जब आप वॉशरूम जाते हैं तो खून निकल जाता है, तो इसीलिए होता है। तो आप लोग को फाइबर्स रिच फूड खाना चाहिए ताकि आप लोग ये बीमारियों से तो बचे और आपका जो डाइजेशन जो है वो अच्छा हो।
अब फाइबर रिच फूड्स की जो है मैं डाइट पूरे का पूरा उसकी भी लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साइड में डाल दूंगा। ऐसे ऐसे फूड्स खाइए, मतलब कि सैलेड जो है, बहुत लोग कहते हैं कि सैलेड खाना चाहिए, वो भी बात सही है कि सैलेड के अंदर जो है फाइबर्स बहुत होते हैं। आप लोग को अपनी डाइट के अंदर सैलेड में मतलब खीरा, प्याज, ये चीज़ें ऐड कीजिए। आप लोग नींबू डालिए, उस पर नमक मसाला डालिए, आराम से उसको खाइए। और आप लोग जो है गार्लिक मतलब लहसुन को भी अपनी डाइट में ऐड कीजिए, जो कि हेल्प करता है आपको डाइजेशन के लिए। डाइजेशन जो है आपकी इम्प्रूव करता है। तो आप लोग ये चीज़ों को ऐड कीजिए अपनी डाइट के अंदर। तो इसी के साथ में ये जो वीडियो है ख़त्म करता हूँ। तो आई होप आप लोग को सब कुछ समझ आ गया हो। अगर कुछ भी समझ नहीं आता, एक बार वीडियो वापस से देख लो, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डिटेल में लिख ही देता हूँ। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग जो है बॉक्स को रीड कर लीजिए, तो आप लोग को सब समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता, कोई पॉइंट है नहीं समझ आया, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फ्रीली मैसेज कीजिए, वहाँ से आप लोग को रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा।